अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मसु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यहाँ जैन सेंटर ऑफ शिकागो में 5-7 दिन के लिए अपने को बारे भावना की चर्चा करनी है। जैसा कि आप लोगों को बारे भावना के संदर्भ में सुनने का विशेष विकल्प है। बारे भावना अपने आप में एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रकरण है, बहुत बढ़िया प्रकरण है। जगत के जीव जिस अभिप्राय से संसार में रहते हैं, समझ लीजिए उनकी उन मान्यताओं का खंडन करने के लिए ये बारह भावनाएं हैं। बारह भावनाएं वैराग्य उत्पादक है, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है। प्रारंभ की 6 भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है और उसके पश्चात की 6 भावनाएं वो तत्व से संबंध रखने वाली है। तो ऐसा कहा जा सकता है, वैराग्य उत्पादक और तत्व परक चिंतन, उसे कहेंगे हम बारह भावना। इसके लिए अनुप्रेक्षा शब्द का प्रयोग भी मिलता है। द्वादश अनुप्रेक्षा, वारसाणुवेक्षा, 12 अनुप्रेक्षाओं की चर्चा, 12 भावनाओं की चर्चा बहुत शास्त्रों में आती है और बहुत विद्वानों ने आज तक 12 भावनाएं लिखी है। यद्यपि 12 भावनाएं बहुत लोगों के माध्यम से लिखी गई है, लेकिन फिर भी ये जो 12 संख्या है उसकी 12 जो ये उसकी काउंटिंग है, ये ऐसे की ऐसे है। और न केवल ये संख्या, सैकड़ों लोगों के माध्यम से लिखी गई 12 भावनाओं में सबसे पहले यदि किसी बात का चिंतन किया गया है तो उसका नाम है अनित्य, अनित्यता का चिंतन। 12 भावनाओं के नाम मालूम है आप लोगों को? मैंने ऐसा बहुत बार प्रैक्टिकल करके देखा। वहां इंडिया में लोगों से पूछा कि आप 12 भावना जानते हैं? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा नाम पता है? नाम क्या होते हैं 12 भावना? हमको तो 12 भावना याद है, 12 भावना में नाम क्या है? राजा राणा छत्रपति पूरा बोल देंगे, पूरा सुना देंगे, लेकिन यदि आप नाम पूछे तो उनको नाम नहीं पता है। लेकिन भाई ये 12 छंद हैं, उसमें 12 बातों का वर्णन किया गया है, 12 बातों के आधार से चिंतन किया गया है। अनुप्रेक्षा शब्द का अर्थ होता है चिंतन। कैसा चिंतन कर रहे हैं हम, हमारे चिंतन में क्या चल रहा है? तो 12 प्रकार के चिंतन का नाम है 12 भावना। चिंतन कैसा होना चाहिए? देखिए, सच बात यह है कि संसार दशा में रहते हुए हम जगत के किसी पदार्थ का कुछ करते धरते नहीं है, कर नहीं सकते हैं। ये प्रैक्टिकल है ये बात कि हम किसी का कुछ करना चाहें, किसी का सुधार बिगाड़ करना चाहें तो ये संभव नहीं है। तो फिर क्या करते हैं कि कुछ नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, विकल्प कर सकते हैं, वो ही अपने हाथ में है। विकल्प के अलावा और करता भी क्या है? हम सिर्फ विकल्प करते। अब ये कह रहे हैं जो आपको विकल्प चलते हैं, जो आपका चिंतन चलता है, वो चिंतन कैसा होना चाहिए? उस चिंतन की धारा कैसी होनी चाहिए? उस चिंतन में क्या चलना चाहिए? दिन रात हमारा चिंतन शरीर के लिए चलता रहता है। हमारे चिंतन में निरंतर शरीर, संयोग, कैसे संपत्ति बढ़े, कैसे वैभव बढ़े, कैसे हमारे को पारिवारिक सुख शांति हो, बाहर में हमारा बिजनेस किस प्रकार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ सकता है, शरीर कैसे ठीक रहे, तबीयत कैसे ठीक रहे, बीमार नहीं पड़ूं,
बच्चे मेरा कहना माने, लोग मेरे इशारे पर चलें, मेरी आज्ञा अनुसार चलें। ये चिंतन चलता है दिन रात हमारा। क्या बनाना है, क्या खाना है, खाने पीने संबंधी चिंतन चलता रहेगा। भाई यही सब बातें तो चलती रहती है, और हमारे दिलो दिमाग में चलता क्या है। अब ये कह रहे हैं कि इन सब के चलते हुए आपके दिमाग में, आपके विकल्पों में, आपके चिंतन में कुछ अलग हट के बात चलनी चाहिए। कैसी बात आपके चिंतन में आनी चाहिए? आचार्यों ने अनित्यता का चिंतन दिया सबसे पहले, फिर दूसरी भावना कही अशरण। 12 भावनाओं के लिए 12 शब्द दिए हैं, 12 नाम दिए गए हैं। सबसे पहला अनित्य, दूसरा अशरण, तीसरा है संसार, संसार भावना। पहले अनित्यता के चिंतन की बात करेंगे, फिर अशरण के चिंतन की बात करेंगे, फिर संसार के चिंतन की बात करेंगे, फिर एकत्व, एकत्व भावना का चिंतन, फिर अन्यत्व भावना का चिंतन। एकत्व, अन्यत्व, फिर अशुचि, अशुचि माने अपवित्रता का चिंतन। फिर ये तो हो गई 6 भावनाएं जो बहिरंग से संबंध रखने वाली है, जो वैराग्य से संबंध रखने वाली है। इन 6 भावनाओं का चिंतन करने से तो हमारे हृदय में वैराग्य भाव जागृत होता है। इसके पश्चात आगे कहा आश्रव भावना, बंध भावना, संवर भावना, बंध भावना नहीं, आश्रव के बाद में संवर भावना। बोलो। हाँ, आपने तत्व बोलते हैं तो आश्रव के बाद में बंध आता है। यहां भावनाओं में बंध नहीं, आश्रव, संवर, फिर निर्जरा, निर्जरा भावना, उसके बाद में लोक भावना, निर्जरा, फिर लोक, उसके बाद में बोधि दुर्लभ, और सबसे अंत में है धर्म भावना। ये 12 भावनाएं हो गई, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक और बोधि दुर्लभ और धर्म। लोक भावना लिख लिए सभी ने। इन 12 भावनाओं का चिंतन कैसे करें? क्योंकि हमारे चिंतन में कुछ ना कुछ तो चलेगा, और अनुप्रेक्षा शब्द का अर्थ होता है बार बार चिंतन करना, दिलो दिमाग में बार बार वही वही बात चलना, वो अनुप्रेक्षा कहलाता है। सबसे पहले अनित्यता की बात की है। कोई भी भावना उठा करके देख ले रहे हैं आप, शताधिक लोगों ने 12 भावनाएं लिखी है, 100 से ज्यादा लोगों की 12 भावनाएं मिलेगी हमारे को। प्रकाशित भी है पुस्तक हमारे यहां से, भावना शतक के नाम से। लेकिन उन सब में सबसे पहले कॉमन बात क्या मिलेगी कि चिंतन किया गया है अनित्यता के बारे में। क्यों ऐसा? सबसे पहले अनित्यता का चिंतन क्यों? दुनिया में जो भी चीजें इस जीव को प्राप्त होती है, उसके बारे में ये सोचता है कि ये सब चीजें बनी रहें, टिकी रहें। जब तक आगे बढ़ने की स्थिति इसको दिखाई देती रहती है, तब तक तो आगे बढ़ने की सोचता रहता है, और जब इसको और आगे बढ़ने की कोई बात दिखाई नहीं देती, तो फिर उसे मेंटेन रखने की कहता है। ऐसा होता है ना? किसी भी चीज के बारे में समझ लीजिए आप, हम किसी पोस्ट पर हैं, हम ये सोचते हैं, जब तक हम किसी पोस्ट पर नहीं थे तब तक हमें ऐसा लगता था कि कोई ना कोई पोस्ट तो होनी चाहिए, कोई ना कोई जॉब तो होनी चाहिए। अब कोई जॉब शुरू हो गई तो सोचता है कि नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा प्रमोशन होना चाहिए। फिर प्रमोशन हो गया तो फिर सोचता है नहीं नहीं, और थोड़ा सा आगे बढ़ करके कुछ और आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ते 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 कहां तक पहुंच सकते हैं आप? किस पद तक पहुंच सकते हैं? जिस लेवल तक आप पहुंचेंगे उससे पहले तक आपको विकल्प रहेगा, और उस पर पहुंचने के बाद में फिर दृष्टि आगे बढ़ जाएगी। मैं कई बार ऐसी बातें कहता हूं लोगों से कि जिस किसी भी चीज को आप चाहते हैं, बहुत समझ लीजिए आप जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करके दिन रात एक करके जैसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसे प्राप्त करने के बाद में उसके प्राप्ति का जो आनंद है, जो सुख है, वो कितनी देर रहता है? ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता, वो अनित्य है। फॉर एग्जाम्पल,
समझ लीजिए हम कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की, कोई भी एग्जाम दिया, किसी भी चीज में हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिए उस काम के लिए, लगे रहे उसी में सुबह से शाम तक 24 घंटे दिन रात उसी में रचे पचे रहने के बाद में फाइनली कुछ नहीं किया। उस दौरान हमने एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा था हमारे को, ये चीज तो मेरे को करना ही, यहां तक तो मुझे पहुंचना ही है, इस एग्जाम को मुझे क्लियर करना है, इसमें मुझे टॉप करना है। दिन रात एक कर दिए, न टीवी देखी, न घूमे फिरे, न लोगों से चर्चा करना, कहीं जाना आना नहीं, सब बंद कर दिया हमने, सिर्फ एक लक्ष्य कि वो मेरे को प्राप्त हो जाए। मैं कहता हूं 6-8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद में वो रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद में फाइनली हमने उस स्थिति को भी प्राप्त कर लिया जिसको हम चाहते थे। अब हम पूछते हैं आगे, अब रिजल्ट आ गया, आपने टॉप कर लिया, अब क्या चाहते हैं? अब खत्म हो गया ना, अब तो कोई इच्छा नहीं है ना कि नहीं अभी तो रिजल्ट आया है, अभी तो मैं ये सोचता हूं जब तक लोगों को पता नहीं लगे कि मैंने टॉप किया है तब तक कहां मजेदारी वाली बात है, बताओ मेरे को। कुछ लोगों के फोन आए हैं मेरे पास में, लोग कहें हमारे को धन्यवाद, बधाई देवे हमारे को, है कांग्रेस कहें, वो कहें कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, कमाल कर दिया साहब आपने तो, इतने लोग उसमें बैठे थे कंपटीशन में, इतने लोग थे और आपने तो गजब कर दिया, अच्छी मेहनत की आपने। तब तक अपने को संतुष्टि नहीं मिलती और फिर थोड़े समय बाद में रुक करके क्या होता है, फिर हमारे को उस बात का कोई विकल्प ही नहीं रहता, फिर कोई कहे तो लगता है हाँ ठीक है, अब तो अब आगे दिखता है, अब आगे क्या करना है, आगे मेरे को किस दिशा में जाना है। मतलब ये व्यक्ति जो प्राप्त जब तक नहीं हुआ है तब तक तो अपना दिलो दिमाग उसमें लगाए रखता है और जब उस चीज की प्राप्ति हो जाती है, उस पद की प्राप्ति हो जाती है, जब वो जगह मिल जाती है तो फिर आगे की तरफ देखने लगता है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम जिस फील्ड में हैं शायद उसमें उससे ऊपर कोई जगह न दिखाई देवे, मे भी पॉसिबल, ऐसा भी संभव है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि पॉलिटिक्स में है और वो आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा कि उस पद तक पहुंच जाएगा जहां ओबामा है, उससे आगे और क्या है, मतलब उससे आगे भी कुछ है नहीं है ना, तो फिर क्या करेगा वो, अब आगे उसका कोई चिंतन चलेगा कि नहीं। अब उसका चिंतन इस बात में लगा रहता है कि जो है ना ये मेंटेन रहे, ये मेरी कुर्सी छूटे नहीं, मैं बस जैसे तैसे करके प्रयास इस प्रकार के रहने चाहिए। तो अनित्य भावनाएं कह रही है कि तुम जिस किसी भी चीज को बनाए रखना चाहते हो, जगत की समस्त वस्तुओं का स्वभाव ऐसा है कि वो बनी नहीं रहती है, वो क्षणभंगुर है। वस्तुओं के क्षणभंगुर पने के बारे में चिंतन, उनके नाशवान पने के बारे में चिंतन, वे बनी नहीं रहेगी, टिकी नहीं रहेगी, ऐसा जो चिंतन है उसे कहते हैं अनित्यता। ये चिंतन हमारा चलता है और आचार्यों का, मुनिराजों का इस प्रकार का चिंतन चलता है। ज्ञानी विद्वान, ज्ञानी धर्मात्मा तो चिंतन में इसी प्रकार की बात सोचते हैं। यही एक आधार है कि बाहर से दृष्टि हटाकर अपने अंदर में ले जाने के लिए, और कोई उपाय नहीं है। आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हो कि ये बनी रहे, ये बनी नहीं रहेगी। और सबसे ज्यादा किसको बनाए रखना चाहता है, तो आचार्यों ने उसमें भी चिंतन किया और उसमें कहा कि ये जीव सबसे ज्यादा यदि किसी चीज को बनाए और टिकाए रखना चाहता है तो वो है अपना शरीर। संयोग तो है ही, मकान बना रहे, परिवार बना रहे और साथी हमारे बने रहे, ये सब बात तो ठीक है, लेकिन इन सब से भी ऊपर उठ करके यदि कोई बात आती है तो ये शरीर मेरा मेंटेन रहे। ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये चेहरे पर झुर्रियां क्यों पड़ रही है, ये क्या हो गया, एकदम घुटनों में दर्द क्यों शुरू हो गया, उठने बैठने में परेशानी क्यों होने लग गई, ये दांत क्यों हिलने लग गए हैं, आंखों से दिखाई देना कम क्यों हो गया है। माने इसका चिंतन इस तरह का चलता रहता है कि ये जैसे तैसे करके मैं इसको मेंटेन करूं, मैं इसको बनाए रखूं, जो है ये बना रहे। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं तो क्या सोच रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। दुनिया में आज तक कभी कोई चीज ऐसी नहीं है जो चीज उत्पन्न हुई हो और नष्ट न हुई हो, बनी हो और बिगड़ी ना हो। तीन लोक तीन काल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य होता है। सबसे पुरानी 12 भावना हमारे को मिलती है 2000 वर्ष पहले की कार्तिकेय आचार्य की, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, आपने नाम सुना होगा। सबसे पुरानी है वो 12 भावना।
प्राकृत भाषा में 2000 साल पहले लिखी हुई। उसमें पंक्ति आती है, जम किंचि विउपन्नम तस्य विनाशो हवेय नियमेन। सरल है प्राकृत। जम किंचि विउपन्नम, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, तस्य विनाशो हवेय, उसका विनाश होता है, नियमेन, नियम से। जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है। कोई चीज ऐसी हो नहीं सकती, पुस्तक बनी है तो नष्ट अवश्य होगी, मकान बना है तो नष्ट अवश्य होगा, कुछ भी चीज। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा मकान बनाया, इतना शानदार मकान, आलीशान मकान बनाया, और उसे देखने के लिए लोगों को भी बुलाया, इनवाइट किया, कुछ विद्वानों को भी बुलाया, और उन्होंने प्रश्न किया कि पंडित जी कोई कमी हो तो बताओ, क्या इस मकान में आपको कोई कमी दिखाई देती है? कितना शानदार, अथाह पैसा है, वैभव की कोई कमी नहीं है, आपको लगता है कुछ कि इसमें कोई कमी है? कहा कि हाँ, इसमें हमारे को 2 कमियां दिखती है। पंडित जी ने क्या जवाब दिया सेठ जी को? इसमें हमारे को 2 कमियां दिखती है। कि तुम्हारे को 2 कमियां दिखती है तो बताओ हमारे पास में क्या कमी है? पैसे की कमी नहीं है, लेबर की कमी नहीं है हमारे पास में, कहो जितना पैसा खर्च कर सकते हैं, जो कमियां आप बतलाएंगे हम उन कमियों को तुरंत दूर कर देंगे। तो पंडित जी ने कहा कि सेठ साहब, जो 2 कमियां हैं वो 2 कमियां दूर भी नहीं की जा सकती है। क्या बात कर रहे हो, आपको पता नहीं है पंडित जी हमारी स्थिति है, हैसियत, आप जो बात कर रहे हो हम सब दूर कर सकते हैं, आप बताओ तो सही कि नहीं नहीं वो की नहीं जा सकती है। कि बात क्या है? कि बात ये है कि आपने जो ये मकान बनाया है, आपने जो ये बंगला बनाया है, आलीशान ये जो मकान खड़ा किया है, यह मकान परमानेंट नहीं रहेगा, ये कमी है इसमें, ये मकान परमानेंट नहीं रहेगा। और दूसरी कमी ये है कि इस मकान में रहने वाला भी परमानेंट नहीं रहेगा। क्या? रहने वाला भी परमानेंट नहीं रहेगा और मकान भी परमानेंट नहीं रहेगा। आप इसे बदल नहीं सकते हैं, ये वस्तु स्थिति है, ये वस्तु स्वरूप है। ये जो चीज बनी है, आप किसी की भी बारे भावना उठा करके देख ले। अभी अपन ने किसी की बारे भावना की पंक्तियां पढ़ी नहीं है, आप 2-4 बारे भावना की पंक्तियां यदि पढ़ करके देखेंगे तो आपको उन सब में इसी तरह की बात मिलेगी, जिसमें क्षण भंगुरता और नाश की चर्चा की है, विनाश की चर्चा की है। मंगतराज जी इस तरह की बात कहते हैं, कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। बोलो कहां गए वे, कौन सी जगह पर चले गए? दिखते नहीं है हमारे को, राम लक्ष्मण कहां चले गए जिन्होंने रावण को मारा था? कहां गए वे श्री कृष्ण आदि कौरव पांडव, वो सोने की नगरी कहलाती थी, वो कहां चले गई? माने वो वर्तमान में मौजूद नहीं है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि वे स्थिर नहीं रहे। क्या उन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं किया होगा, कोशिश नहीं की होगी? द्वारिका नगरी के जलने की जब घोषणा हुई भगवान नेमिनाथ स्वामी के समो शरण में, उनकी दिव्य ध्वनि में, तो ये आया कि द्वारिका नगरी में से कोई भी नहीं बचेगा, सिर्फ 2 व्यक्ति बचेंगे, कृष्ण और बलदेव, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। श्री कृष्ण और बलदेव ने अपने माता पिता को बचाने का बहुत बहुत प्रयास किया, बट तो हो ही नहीं सकता, बच ही नहीं सकते हैं। कैसे बचाया जा सकता है? हाथियों को जोत दिया उसमें रथ में, और 10-10 हजार हाथियों का बल था उनमें स्वयं में, वो खुद लग गए उसमें, लेकिन फिर भी वो रथ टूट गया और वो वहीं उनके प्राणांत हो गए, नहीं बचाया जा सका। तो फिर ये कृष्ण और बलदेव ये 2 तो बच गए ना, उस समय तो बच गए, लेकिन काल से तो नहीं बच सकते हैं। एक बार तो बच गए, लेकिन दोबारा बचेंगे इस बात की गारंटी तो नहीं है। हम सबको विचार करना चाहिए इस बात के बारे में कि कितने लंबे समय तक चल सकता है। मैं कई बार कहता हूं, ऐसा बहुत बार विकल्प आता है मुझे इस तरह का, जब हम कभी अनित्यता के बारे में चिंतन नहीं करते हैं, अपने आप को ऐसे समझ करके बैठे हैं जैसे हम तो हैं बस परमानेंट। लोगों के बारे में सोचते आज वो चले गए, आज ये चले गए, अरे उनके तो कुछ भी नहीं हुआ था, कल तो आए थे,
वो कैसे चल बसे, उनका कैसे स्वर्गवास हो गया। दूसरों के बारे में हम विचार करते रहते हैं, लेकिन मुझे भी एक दिन चले जाना है, इस बात का विचार नहीं होता। और एक दिन चले जाना है इतना ही नहीं, वो दिन पता नहीं कब आ जाएगा, ये भी तो है। आत्मानुशासन में गुणभद्र आचार्य कहते हैं कि ये जो मनुष्य गति रूपी गाड़ी चल रही है, इस गाड़ी में अंदर डीजल भरा है, आयु कर्म रूपी। मनुष्य गति रूपी इस गाड़ी में आयु कर्म रूपी डीजल भरा हुआ है। और इस गाड़ी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, वीक पॉइंट यह है कि इसमें रिजर्व सिस्टम नहीं है। तो डीजल कौन से मोड़ पर जाकर के खत्म हो जाएगा, ये हमें को पता नहीं है। बोलो कब खत्म हो जाएगा निरंजन भाई, क्या करते करते खत्म हो जाएगा पता नहीं। सोते सोते भी खत्म हो सकता है, बेडरूम में खत्म हो सकता है, ड्राइंग रूम में खत्म हो सकता है, बाथरूम में खत्म हो सकता है, रोड पे खत्म हो सकता है, सीढ़ियां उतरते समय न मालूम कौन से मोड़ पर। मान लीजिए जो गाड़ी रिजर्व में चल रही है और पता नहीं कब से चल रही है और हम उसे चलाए जा रहे हैं, गैस स्टेशन पर जाकर के उसको फिल नहीं करवा रहे हैं, तो कब हमारे को धोखा दे दे, कब बंद हो जाए, कौन से मोड़ पर जाकर, हमें पता है क्या। हम तो इस भरोसे चले जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा चला रहे भी तो चलेगी, अभी क्या है, अभी से ही कौन सी बंद हो जाएगी, आप तो चलने दो। तुम्हें पता नहीं है कौन से मोड़ पर जाकर के एकदम बंद। मंदिर में हमारा प्राणांत तो होगा कि घर में होगा, ऑफिस में होगा कि किसी मॉल में होगा, यहां होगा कि वहां होगा, फ्लाइट में होगा कि ट्रेन में होगा, हिंदुस्तान में होगा कि अमेरिका में होगा, इस शहर में होगा कि दूसरे शहर में होगा, कौन सी जगह पर होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। किसी भी जगह पर ये पेट्रोल खत्म हो सकता है, डीजल खत्म हो सकता है, गैस खत्म हो सकती है, हम सोचते ही नहीं है। और फिर एक बात ये तो है, यद्यपि ये बात कही है उन्होंने कि इसमें कोई रिजर्व सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी कहा है साथ में कि बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं हमारे को जिनके माध्यम से ये प्रूफ होता है कि शायद समय नजदीक आ रहा है, शायद और नजदीक आ गया है, अब पता नहीं। बालों का सफेद हो जाना है, शरीर का धीरे धीरे जवाब देना, हमारे कंट्रोल में नहीं रहना, हाथ पांव जवाब देने लगे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ये सब धीरे धीरे। और क्या है ये सब साइन है ना कि अब क्या हो सकता है पता नहीं, अब कभी भी हो सकता है। अब बाल ही सारे, बाल सफेद होने के तो छोड़ो, बाल ही नहीं बचे सर में। अब क्या इससे पता नहीं लगता है हमारे को, इससे ज्यादा और क्या आपको नोटिस चाहिए। कोई वकील साहब थे और जब यमराज उनके दरवाजे पर आकर के खड़ा हुआ कि चलो वकील साहब क्या बात करते हो, पहले नोटिस भेजो, ऐसे थोड़ी ना, जानते हो वकीलों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, डायरेक्ट लेने के लिए आ गए, ऐसा कोई होता है? यहां ऐसा ही होता है। ये प्रकृति की व्यवस्था इसी प्रकार की है, ये बिल्कुल अनित्य है, सब क्षणभंगुर है। कई बार मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा महसूस करता हूं, प्रैक्टिकली महसूस करता हूं, आप लोग भी महसूस करते होंगे। आपकी लाइफ में अनेक बार आपकी जबान से ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य निकला होगा कि ओहो आज तो बच गए, एक्सीडेंट होते हुए बच गए, सीढ़ियों से फिसलते हुए एकदम बच गए, मेरे बराबर से इतना तेज गाड़ी निकली, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था, आज तो बच गया, यदि उस समय तो बस खत्म ही हो जाता। हुआ है कभी आपके साथ में ऐसा? एकदम गैस जलाते समय, किसी भी प्लग लगाते समय करंट का झटका, एकदम बच गए, आज तो बहुत किस्मत ही अच्छी थी। लगता है कभी ऐसा हुआ है? हुआ है भैया, सबके साथ में हुआ है ना ऐसा? मैं बस इतनी सी बात को अपने दिलो दिमाग में ध्यान रखें कि जब आपके मुंह से इतना निकला है कि आज तो बच गए, अब मैं कहता हूं आगे यदि अभी ऐसी कोई घटना घट गई तो अब बचोगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आज यदि हम सीढ़ियों से उतरते समय पैर फिसला और एकदम बच गए, इस बात की क्या गारंटी है कि शाम तक, कल तक, एक आध दिन में या कभी भी दोबारा पैर फिसलेगा नहीं हमारा? इस बात की क्या गारंटी है? आज तो एक्सीडेंट होते हुए बच गए, इस बात की क्या गारंटी है कि अब हमारा एक्सीडेंट होगा ही नहीं आगे लाइफ में? आज बच गए इसका मतलब आगे भी बच जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ये बात कहां से आएगी कि आज बच गए तो आगे भी बचते ही रहेंगे?
आप सोचिए यदि किसी मोड़ पर अपने आप डीजल खत्म होना तो वो एक अलग बात है, वो तो आयु कर्म के हिसाब से हो ही रहा है, वो भी किसी मोड़ पर हो सकता है, पता नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं ऐसी जो दुर्घटनाएं घटती है, ये दुर्घटना भी तो कभी भी घट सकती है, उसका क्या होगा, उसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। एकदम कुछ भी नहीं था, हार्ट अटैक आया और हार्ट फेल, खत्म, ये क्या हो गया। हम तो सोचते ही रहे, हम तो सोच रहे थे धर्म करेंगे बुढ़ापे में, तो सोच रहे थे करेंगे अभी से क्या, हाँ पढ़ेंगे बिल्कुल। ये अनित्यता का चिंतन है ही। आप उठा के देखिए भूधरदास जी की बारे भावना जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है और जन जन की जबान पर है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को याद है, बोलें जरा उसकी दो पंक्तियां। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, जगत में अपनी अपनी बार। अरे साहब मेरे पास तो इतना बड़ा पद है, वो लादेन जैसे मर गए, सद्दाम हुसैन जैसे सुरक्षा के इतने उपाय करने वाले नहीं बच सके, साथ साथ तलघर नीचे बम विस्फोट हुए, ऊपर से बम डाले जाएं तो वो वहां तक पहुंचे ही नहीं, इतने नीचे जाकर के वो, और अपने जैसे कितने खड़े कर लिए थे उसने, सद्दाम हुसैन ने, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बच सकता। राजा राणा छत्रपति छत्रधारी हो, चक्रवर्ती हो, चक्रवर्ती सम्राट जैसे हो, तीर्थंकर जैसे हो, भरत चक्रवर्तियों जैसे हो, सुभम आदि चक्रवर्तियों की चर्चा देखो आप, 6 खंड को जीत लेने वाले 32,000 राजा जिसके अधीन है, आप कल्पना तो करें उस पद की, कितने लोग उसके अधीन हैं, और उसके बावजूद भी विश्व विजय का सपना देखा था सम्राट सिकंदर ने, पता है आपको, सब जानते हैं सिकंदर को, कौन नहीं जानता। पूरे विश्व को जीतने की उसने भावना भाई थी, और यूनान से न मालूम कितने देशों को, देश देशांतरों को जीतता हुआ हिंदुस्तान तक भी पहुंच गया था। तो फिर क्या हुआ, बच गया है, आज कहां राज्य कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप। सिकंदर जिस समय मरा उस समय उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 32 वर्ष की थी, 32 ईयर्स, 32 साल की उम्र में सिकंदर की मौत हो गई। अब आप सोच सकते हैं कितना भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, राजा राणा छत्रपति हाथियों के ऊपर सवारी करने वाले, हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन। कौन से दिन मरेंगे सब, कौन सा दिन होगा ऐसा, कोई जजमेंट डे, ऐसा कोई है दिन, अपनी अपनी बार, सबको मरना तो है लेकिन किसी एक ही दिन मर जाएंगे ऐसा नहीं है। जब जिसकी बारी आएगी, जब जिसका नंबर आएगा, जब जिसकी आयु पूरी हो जाएगी, जब जिसका जीवन पूरा होगा, तब निश्चित रूप से उसको मरना है। यह अनित्य भावना का चिंतन है। जब इस तरह का अनित्यता का चिंतन किया जाता है तो कभी कभी इसको ऐसा डिप्रेशन जैसा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि यार तो कुछ नहीं है, मैं तो क्या करूं, मैं तो है? इसके दिमाग में ऐसा लगता है अब तो कुछ भी नहीं है, अब सब खत्म है, सब बेकार है सब। तो कह रहे हैं बारे भावना का चिंतन दुखी होने के लिए नहीं है। कभी कभी बारे भावनाओं का चिंतन करता हुआ इसको ऐसा लगने लगता है तो बहुत परेशान हो, कुछ भी नहीं है साहब, तो इसको तो रोना आने लगता है बारे भावनाओं की चर्चा करके। इसको ऐसा लगता है कोई नहीं बचेगा, मर जाऊंगा मैं, ये नहीं बचेंगे कोई भी, ये सब साथ छोड़ करके चले जाएंगे। तो फिर आचार्यों ने, जैसे समझिए आप दौलत राम जी हैं या कार्तिकेय स्वामी हैं, ऐसे लोगों ने जहां बारे भावना के संदर्भ में बहुत विस्तृत वर्णन किया है, उन्होंने प्रारंभ इस तरह से किया है कि ये बारे भावना का चिंतन आनंद उत्पन्न करने वाला है। ये बारे भावना का चिंतन कष्ट उत्पन्न करने वाला नहीं है। यदि आपको बारे भावना का चिंतन करते हुए किंचित भी कष्ट का अनुभव होता है, इट मीन्स चिंतन को बदलने की जरूरत है। आपको यदि बारे भावना का चिंतन करते हुए ऐसा फील हो रहा है कि यार ये तो बहुत, अब तो क्या होगा अरे साहब आपने तो क्या बातें कह दी है आज, तो अब तो सब आसार लगने लग गया है, कहीं हमारा मन ही नहीं लगता है, अब तो सब ऐसा लगता है सब चले जाएंगे, सब कुछ भी, न खाने का मन होता है, न घूमने का मन होता है, न किसी को बोलने का मन होता है, क्या करें, चुपचाप मुंह लटका करके बैठे रहे हम। तो ये तुम्हारा अनित्यता का चिंतन सच्चा नहीं है। तुमने बारे भावनाएं पढ़ी तो है,
लेकिन इन 12 भावनाओं का स्वरूप नहीं समझे। ये 12 भावनाएं आनंद को जन्म देने वाली है, सुख को जन्म देने वाली है। कार्तिकेय स्वामी कहते हैं भवीय जनानंद जननियो, भवीय जन आनंद जननियो, भव्य जीवों के आनंद को जन्म देने वाली। और यदि मैं दौलतराम जी की 12 भावना को उठा करके देखूं, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, छहडाला नामक ग्रंथ, उस छहडाला की 5वीं ढाल में उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने कहा है, देखिए मूल पंक्तियां उनकी, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। आपके पास जो जिनेंद्र अर्चना है ना, ये जिनेंद्र अर्चना में भी है 5वीं ढाल, आप निकाल सकते हैं। बहुत मार्मिक पंक्तियां, मैं 4 पंक्तियों के बारे में भी उसकी चर्चा करूंगा मैं भी आप लोगों से, उसका अर्थ कितना सुंदर है। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, मिला आपको? कहां पर है? 269 पेज पर, 269 5वीं ढाल, प्रारंभिक पंक्तियां देखिए। और है जिनेंद्र अर्चना, शिवांटी यहां से ले लीजिए। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। इन चिंतत सम सुख जागे, जिम ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिया तम जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। पेज नंबर 269 मिल गया ना सभी को? देखो कितना गजब, दौलतराम जी 12 भावना का चिंतन कर रहे हैं और कह रहे हैं 12 भावनाओं का चिंतन करना साधारण नहीं है, 12 भावनाओं का चिंतन करना सामान्य बात नहीं है। जो जीव 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं वे जीव बहुत भाग्यशाली हुआ करते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है 12 भावनाओं का चिंतन करना, ये साधारण बात नहीं है। ये कह रहे हैं बड़ भागी मुनि सकल व्रति, सकल व्रति शब्द का अर्थ तो है महाव्रति, मुनिराज महाव्रति हैं, महाव्रतों को अंगीकार करने वाले हैं। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत जिनके जीवन में सदा काल चलते हैं, ऐसे मुनिराज सकल व्रति। और क्या कहा आगे शब्द? बड़ भागी। बड़ भागी मतलब बहुत भाग्यशाली। कौन है बहुत भाग्यशाली? कि भव भोगन ते वैरागी, जिनके हृदय में भव से और भोगों से वैराग्य भाव जागृत होता है वे भाग्यशाली हैं। अरे जिन्हें भोगों के विचार आते हैं वे भाग्यशाली नहीं है, भोग भोगने वाले भाग्यशाली नहीं है, भोग सामग्री जिनके पास में एकत्रित है वे भाग्यशाली नहीं है, जिनके पास में सामग्री और संपदा की कमी नहीं है वे भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली वे हैं जो संपदा के रहते हुए भी अपने परिणामों को, अपने उपयोग को से विरक्त रखते, वे भाग्यशाली है। कौन भाग्यशाली? हमारे को दिखता हो रहे ये बहुत भाग्यशाली है भाई, इसके पास देखो आप क्या गाड़ियां हैं, मर्सिडीज में घूमता है, 3 तो मर्सिडीज खड़ी है इसके पास में बाहर दरवाजे पर, कितने नौकर चाकर इसके इशारे पर घूमते हैं सब। आज तो इसकी जो पोजीशन है आज की तारीख में गजबी भाग्य है इसका। तो कुछ नहीं था पहले इसके पिताजी के समय, और तो कुछ बिजनेस नहीं चलता था, और आज देखो आप ये कहां से कहां पहुंच गया है। इसका तो भाग्य तो गजब है साहब। जहां हाथ डालता है, एक व्यक्ति ने माइंस ली थी और सब कुछ नहीं, सब कचरा था माल, और उसने सब नुकसान में आकर के इसको बेच दिया, और जब से इसने शुरू किया तब से देखो आप सोना निकलने लगा उसमें। इसका तो भाग्य बहुत गजब का है। कुछ नहीं था इसके पास में, घर से निकाल दिया था पिताजी ने, और भाइयों ने इसको धोखा दे दिया था, और देखो आप लेकिन इसका भाग्य। आज की तारीख में सब लोग पूछते हैं इसको कौन है भाग्यशाली? भाग्यशाली कौन है? ये कह रहे हैं भाग्यशाली वो है जिसको उसके प्रति वैराग्य है, भाग्यशाली वो है जिसके हृदय में उन सबके होते हुए भी उसकी महिमा नहीं है। 6 खंड को जीत लेने वाले भरत चक्रवर्ती जब 6 खंड को जीत करके अपने घर पहुंचते हैं, उनकी मां ये कहती है वाह मेरा बेटा कितना भाग्यशाली है। किसके होगा ऐसा बेटा? चक्रवर्ती जैसा बेटा, 6 खंड का अधिपति, 60,000 वर्ष में दिग्विजय करके लौटा है। गर्व है मुझे तुझ पर।
बहुत भाग्यशाली है मेरा बेटा। 32,000 राजा जिसके अधीन रहते हो, आप सोचिए जरा उसकी स्थिति क्या होगी, कितना भाग्यशाली होगा वो, कितना महिमाशाली होगा। जब मां ने कहा कि मेरा बेटा भरत कितना भाग्यशाली है, तो भरत चक्रवर्ती पता है क्या कहते हैं अपनी मां से कि मां तुझे जो कुछ भी कहना है तो कह, लेकिन मुझे भाग्यशाली मत कह। ये तेरा भरत, ये बेटा, ये भाग्यशाली नहीं है, ये तो अभागा है। 6 खंड को जीतने वाला बेटा अभागा। आप सोचिए हमारा बेटा थोड़ा सा काम करे तो हमारे को क्या लगता है, बहुत भाग्यशाली अनुभव करते हैं। सचिन तेंदुलकर जैसा बेटा हो हमारे, तो क्या लगता है, अपने आप को ऐसे लगता है कि जैसे हम भी, पता है हमारे बेटे ने क्या काम किया है, हमारा बेटा कहां से कहां पहुंच गया है। अपने आप में ही हम गर्व करते हैं। किस बात का? बेटे को देख देख करके, उसके पद को देख देख करके। लेकिन भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने के बाद में क्या कहते हैं कि मां मुझे भाग्यशाली मत कह, तेरा ये भरत चक्रवर्ती बेटा, ये चक्रवर्ती बेटा भाग्यशाली नहीं है, तो अभागा है। कि क्यों बेटा ऐसा क्यों कहते हो? कि मां भाग्यशाली तो तेरे वो बेटे हैं जिन्होंने एक दिन भी ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि नहीं छोड़ी। भाग्यशाली तो वृषभ सेन है जो प्रथम गणधर हो गए। भाग्यशाली तो अनंत वीर्य हैं जो ऋषभ देव से, पिताजी से पहले भी मोक्ष चले गए। भाग्यशाली तो और दूसरे बेटे हैं जो दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण के मार्ग में लगे हैं, जिन्होंने मुक्ति की प्राप्ति कर ली। ये बेटा तो अभागा है। चक्र रत्न प्रकट हो गया था तो उसे जीतने के लिए इतने लंबे समय तक दिव्य ध्वनि छोड़ करके जाना पड़ा। आप सोचिए, इन सब परिस्थितियों के मिलते हुए भी, इन सब परिस्थितियों के रहते हुए भी जो अपने अभाग्य के बारे में सोचते हो, आखिर उनका चिंतन किस प्रकार का चलता होगा। ये चिंतन के संदर्भ में कह रहे हैं कौन कितना भाग्यशाली है। सब अपने अपने बारे में विचार करें। हमें दूसरों का भाग्य दिखाई देता है, दूसरों की प्रतिष्ठा दिखाई देती है, हमारी दृष्टि, हमारा दिलो दिमाग दूसरे को देख देख करके तो जलते रहते हैं हम। ये कह रहे हैं भैया जिसके पास में सब कुछ है वो भाग्यशाली नहीं है, लेकिन जिसे और की चाह नहीं है वो भाग्यशाली है। संपन्न कौन है? ये किसी बहुत बड़े, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, किसी बहुत बड़े राइटर और किसी विद्वान का कथन है ये कि संपन्न कौन है। संपन्नता किसे कहते हैं? जिसके पास में बहुत गाड़ियां हों, जिसके पास में बंगले हों, जिसके सामने नौकर चाकर हों, जिसके पास में किसी प्रकार की चीज की कोई कमी नहीं हो, क्या वो संपन्न है? तो कहा नहीं, संपन्नता की ये व्याख्या नहीं है। संपन्नता का अर्थ ये है कि जिसे अब आगे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो संपन्न है। बाहर में सब कुछ होते हुए भी जिसके हृदय में अभी और प्राप्त करने की चाह है, इसका मतलब वो तो असंपन्न है, अभी तो उसको कमी है, उसको तो और चाहिए। जिसको और चाहिए इसका मतलब कमी है ना लाइफ में, अभी तो चाहिए उसको, कुछ और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। नहीं नहीं, इतने से क्या होता है, कुछ और चाहिए, कुछ और आगे बढ़ना। इसका मतलब ये है कि बाहर में सारी संपत्ति होते हुए भी वो असंपन्न है, और बाहर में कुछ भी ना होवे, नग्न दिगंबर दशा है। मान लीजिए आप बाहर में दिगंबर दशा है, कुछ नहीं है ऊपर से, और कोई भी त्यागी है, व्रती है, संयमी है, जिन्होंने त्याग किया है, जिन्होंने घर गृहस्थी का त्याग किया है, जिन्होंने परिवार का त्याग किया है, जिन्होंने बिजनेस का त्याग किया है और संयम और साधना में अपने जीवन को बिताया है, आप पूछिए उनसे आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। इधर इनके पास तो कुछ नहीं है, ये कितने दरिद्री हैं, ये कितने दीनहीन हैं, ये क्या बात करते हो आप? ये संपन्न है, अपार वैभव संपन्न है। ये इनकी संपन्नता कुछ अलग प्रकार की है। आप जिसे संपन्न कह रहे हैं वो संपन्न नहीं है। मुझे याद आता है उसका शुभचंद्र का वो प्रसंग। शुभचंद्र और भर्तरी दोनों भाई भाई थे, पता है आपको, और दोनों राजपुत्र थे, बहुत वैभव था उनके पास में। लेकिन राजा की दूसरी शादी हुई, और दूसरी शादी होने पर जो दूसरी पत्नी से जो संतान हुई, तो उन्होंने अपनी सौतेली मां से कुछ ऐसी चर्चा सुन ली कि ये जो दोनों बड़े हैं ना, ये दोनों बहुत होशियार हैं, राज्य तो मेरे बेटे को मिलना चाहिए। इतनी बात सुनने के बाद में
उनको कुछ ऐसी विरक्ति सी हुई कि हमें नहीं रहना, छोड़ करके चले गए। दोनों राजपुत्र, राजघराने में रहने वाले छोड़ करके चले गए, राजपाट छोड़ करके। और फिर जाने के बाद में कुछ एक दूसरे से वियोग हो गया, दोनों अलग अलग दिशा में निकल गए सुख की तलाश में। 12 वर्ष बाद भर्तरी को ऐसा विचार आया। क्या किया उसने 12 वर्ष तक? 12 वर्ष तक किसी रिसर्च में लग गया, शोध खोज में लग गया, और उसने सोना बनाने की कला सीख ली। कैसे गोल्ड बनाया जा सकता है, कुछ ऐसा रसायन तैयार कर लिया जिस रसायन से सोना बनाया जा सकता है। 12 वर्ष बाद में उसको याद आई, अरे मेरे भैया भाई साहब साथ में निकले थे, वो कहां होंगे, वो कहां चले गए आज की तारीख में, कहां है? भेजा लोगों को, स्केच आर्टिस्ट को बुलाया, स्केच बनाया, तलाशो इनको, कहां है? उनकी याद आई। फिर वो तो मुनि बन गए थे, दिगंबर मुनिराज हो गए थे, साधु हो गए थे, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी। किसी किनारे पर बैठ करके ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे। पहुंचे नौकर चाकर, तलाश हुई और मालूम चला कि अरे वो तो वहां बहुत खराब हालत में है। लौट करके आकर के कहा, अरे साहब वो तो बहुत बुरी हालत में है, क्या बतलाएं, उनके पास तो पहनने के लिए कपड़े लत्ते कुछ नहीं है, उनकी हालत तो बहुत खराब है। अरे तो उसने सोचा कि अच्छा मेरे भाई साहब की इतनी खराब हालत है, तो उसने वो रसायन दिया, किसको? नौकरों को, और ले जाकर के कहा कि जाओ और जाकर के भाई साहब को दो और उनसे कहना कि ये जो है तुम्हारे छोटे भाई ने ये रसायन भेजा है। तो मुनिराज को क्या अपेक्षा उन सब चीजों से, कोई अपेक्षा नहीं थी। और उन्होंने क्या किया, वो सब नहीं स्वीकार किया, नहीं कहा, कुछ बोले नहीं, एक शब्द भी नहीं बोले उनसे। वो सब वापस लौट करके आ गए कि साहब वो तो पता नहीं क्या दिमाग ही उनका तो क्या है, कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ बोलते भी नहीं है। तो भर्तरी को ऐसा लगा कि गलती मेरी है, मेरे को स्वयं को जाना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था। मैं भी इतने साल बाद में आखिर उनकी खबर लगी है, मैं खुद नहीं गया, नौकरों के साथ में भिजवा दिया। वो सोना बनाने का रसायन लेकर के पहुंचे शिवचंद्र के पास में, और उनसे जाकर के कहा कि मैंने ये बहुत गजब काम किया है, ये वो रसायन है जिस रसायन को आप यदि डाल दो किसी चीज के ऊपर है तो वो लोहा सोना बन जाता है, और कोई इस तरह की चीज, पत्थर जो है वो सोना बन जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। मुनिराज के हाथ में पकड़ाया, मुनिराज ने उस रसायन को लेकर के मिट्टी में ढूंढ दिया। अरे अरे आपने ये क्या कर दिया, इतना बहुमूल्य आपने मिट्टी में ढूंढ दिया, उसको बेकार कर दिया उसको। उन्होंने कहा, अरे भर्तरी तुझे क्या चाहिए, इसलिए छोड़ा था हमने राजपाट। उन्होंने अपने सर से पसीना पोंछ करके वहां शिला पर डाला, वो शिला सोने की हो गई, सोनागिरी ऐसा कहा जाता है। वो सोने की हो गई, स्वर्ण की हो गई वो शिला। वो आश्चर्यचकित रह गया, उसके सब बात समझ में आ गई। किस लिए घर छोड़ा था? सोने की कमी थी हमारे घर में, गोल्ड की कमी थी हमारे पास में, इसमें नहीं है सुख, इस चीज में नहीं है आनंद। तुम्हें क्या लगता है कि ये असंपन्नता है? तुझे क्या लगता है कि ये सब मैं नहीं कर सकता था? क्या इतनी प्रतिभा नहीं थी? तूने 12 साल बर्बाद कर दिए। उसको समझ में आया, फिर फील हुआ कि अरे घर बार छोड़ने के बाद में भी ये 12 वर्ष तक क्या किया, किस मार्ग पर लगे रहे हम। जिसे और की चाह नहीं है, जिसे और कुछ नहीं चाहिए, वास्तव में वो असली संपन्न है। यथार्थ में संपन्नता उसे कहते हैं। हम कितने संपन्न हैं ये अपने आप के बारे में निर्णय करें। अरे नहीं साहब हमारे पास तो एक छोटा सा मकान है, उनके पास देखो कितना बड़ा है। अरे भाई साहब वो बड़े मकान वाले भी असंपन्न हो सकते हैं और छोटे मकान वाले भी संपन्न हो सकते हैं, क्योंकि संपन्नता का आधार सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है। आप कितने संतुष्ट हैं अपनी लाइफ में? और नहीं चाहिए हमारे को, जो है पर्याप्त है। और जो है उसमें वो भी ज्यादा लगता है, उसमें भी कम करना है। अरे हमारे यहां तो भगवान बनने की विधि ये है, परमात्मा बनने का मार्ग ये है। भगवान कैसे बनते हैं कि कुछ जोड़ करके भगवान नहीं बनते, तोड़ तोड़ के भगवान बनते, उतार उतार के भगवान बनते। भगवान बनने के लिए क्या किया बतलाइए? उन्होंने क्या किया परमात्मा बनने के लिए? महावीर स्वामी ने क्या किया? क्या क्या लिया होगा ऊपर से? मोक्ष कुछ ऐसे कपड़े होते होंगे जिनको पहन लिए होंगे तो मोक्ष मिल गया। मोक्ष मिलने का मतलब कोई ऐसी चीज होती होगी जैसे मोबाइल मिल गया, पुस्तक मिल गई,
ऐसे कुछ मिलने जैसा? कैसे मिल गया उनको कि कुछ नहीं है, सिद्ध परमात्मा में और हमारे में कोई फर्क नहीं है। वर्णी जी तो ऐसा कहते हैं, मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। और गुरुदेव ऐसा कहते थे कि परमात्मा हो तुम, तो क्या बात करते हैं। वो तो वर्णी जी आगे चल करके कहते हैं, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। ये ऊपर ऊपर का अंतर दिखता है। गुरुदेव कहते थे तू परमात्मा है, हूं परमात्मा क्यों, एम नक्की कर। परमात्मा बनने की बात, तो बात बनने की बात क्या करता है, हम कहते तू परमात्मा है अभी, बना बनाया परमात्मा है। ये साहब कैसे बात कर रहे हो आप, ऐसे होते हैं परमात्मा? घर गृहस्थी वाले होते हैं परमात्मा? बिजनेस करने वाले भी परमात्मा होते हैं क्या? कि अरे ये सब तो ऊपरी चीजें हैं, ये ऊपरी आवरण हटा और तू तो परमात्मा ज्यों का त्यों अंदर में बैठा हुआ है। ये जो चीजें ऊपर दिखाई देती है ये ऊपरी ऊपरी है, हटा देने योग्य है, ये हटी और परमात्मा बैठा है अंदर में। कितना सिंपल सा मार्ग है। मूर्तिकार मूर्ति बनाते समय क्या करता है, कैसे बनती है मूर्तियां? हमारी कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं होती जिस मूर्ति में हाथ पांव आदि कुछ अलग से कोई पीस यदि हो गया हो तो उसको जोड़ दिया गया हो। जॉइंट नहीं होता प्रतिमा में, जॉइंट नहीं होता हमारी प्रतिमा में, सिंगल होती है, सिंगल पाषाण की। तो जो सिंगल पाषाण की हमारे यहां प्रतिमा है, उस सिंगल पाषाण की प्रतिमा को बनाने के लिए क्या किया मूर्तिकार ने? ऊपर के आवरण को हटाया है, छेनी लेकर के हटाता रहा है वो। बस एक पत्थर का शिलाखंड था और उस पत्थर की शिला में उसको भगवान दिखते थे, अंदर में मूर्ति दिखाई देती थी। जब उसको उसमें मूर्ति दिखती थी तो जहां मूर्ति थी वहां तो छेनी चलाता नहीं था, और जहां मूर्ति नहीं है वहां छेनी चलाता था। ऊपर ऊपर से पत्थर उतारता चला जाता है और पाषाण प्रतिमा बन जाती है। कैसे बनती है? लोहे की होती है ना, आयरन की छेनी, हथौड़ी जैसी, समझो आप, उतार देता है वो। मान लीजिए वो अपने बेटे को सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है? मूर्ति बनाना सिखा रहा है। तो वो क्या कहता है जब बेटा कुछ हथौड़ी लगाने लगता है, छेनी लगाने लगता है, नहीं नहीं बेटा यहां नहीं, यहां कान चला जाएगा। अरे पिताजी कैसी बात कर रहे हो, तो पत्थर है इसमें कहां कान की? नहीं नहीं, तुम्हारे को दिखना चाहिए इसमें, तभी तो छेनी चला पाओगे, कहां चलानी है। उसमें उसको कान दिखाई देता है, उसमें उसको आंखें दिखाई देती है, उसमें नाक दिखता है, उसमें चेहरा दिखता है, उसमें हाथ पांव दिखते हैं, उस पत्थर में दिख रहे हैं। बनने के बाद तो सारी दुनिया कहेगी कि भगवान है। प्रतिमा निर्माण होने के बाद में तो सारी दुनिया बोलेगी। प्रतिमा निर्माण के पहले मूर्तिकार को उसमें मूर्ति दिखती है। ऐसे ही कह रहे हैं यहां पर कि संसार दशा में जिसको भगवान दिखता है अंदर में, वो भगवान बनता है। उतारना है ऊपर से, ये जितना दिखाई देता है ये तो और कम करना है। इसलिए इन्होंने कहा है जो भव और भोगों से वैरागी है और जिसका ऐसा अनित्य आदि भावनाओं के बारे में चिंतन चला करता है, ये बहुत भाग्यशाली होते। मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। क्या कह रहे हैं? वैराग्य उपावन माई, माई मतलब मदर, माई मतलब मां, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली मां। माने वैराग्य कहां से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है वैराग्य? क्यों नहीं होता वैराग्य हमारे को? मैं कई बार ऐसी बात मैं महसूस करता हूं, आप लोग भी महसूस करेंगे। हम लोगों के हृदय, हम लोगों के दिलो दिमाग इतने अधिक कठोर हो गए हैं कि बुरी से बुरी घटनाएं देख करके भी, खतरनाक परिस्थितियां देख करके भी हमारे को वैराग्य नहीं होता। क्या हो गया है हमारे दिलों को, हमारे हृदय को क्या हो गया है? हमारे दिल इतने कठोर कैसे हो गए प्रदीप भाई? कैसे लगता है? हम लोगों की हत्याएं देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, वो टोर्नाडो है ना,
हम टीवी में देख रहे हैं, हम जापान का वो रेडिएशन का खतरा किसने नहीं देखा, लाइव टीवी पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे को वैराग्य नहीं होता। हत्याएं हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है, लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, भूकंप आ रहा है, कहीं सुनामी की लहरें उठ रही है, और न मालूम क्या क्या सब। आजकल तो कैसा जमाना आ गया है, आज के 100 साल पहले आई थिंक ये फैसिलिटी नहीं थी। 100 साल पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, हम लाइव नहीं देख सकते थे इन सब घटनाओं को। आज तो कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है तो वहां से कैसे लाशों को निकाल रहे हैं, कैसे फंसे हैं लोग, ये सब देखते हैं ना हम टीवी की स्क्रीन पर। सब कुछ देखते हुए भी थोड़ी बहुत भी घबराहट नहीं होती। एक वो समय था जिस समय लोग आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े होते थे और खड़े होकर के एक अपना सफेद बाल देखते थे और वैराग्य हो जाता था उनको। एक वो टाइम था कि आसमान में बादलों को विघटन होते हुए देखा, वो लाइट थोड़ी सी चमकती हुई देखी आसमान में और उन्हें वैराग्य हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, संसार की क्षणिकता का भान हो गया उनको। एक नीलांजना की मृत्यु देख करके उनको वैराग्य हो गया, संसार के स्वार्थ पने का भान होकर के वो दीक्षा लेकर के चले गए ऋषभदेव। आप देखिए तो सही किस प्रकार की घटनाएं घटती है। हमें वैराग्य नहीं होता, क्यों नहीं हो रहा है? ये सब देखते हुए भी, जानते बूझते हुए भी ऐसी घटना हमारे साथ में नहीं घट सकती है, ऐसी परिस्थिति हमारे साथ में नहीं हो सकती है क्या? कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये सब देख दिल दहलाने वाली घटनाएं होती हैं और हम उनको देख देख करके भी कठोर चित्त होकर के बैठे रहे हैं। तो कहते हैं कि ये तत्व कैसे प्रवेश करेगा? ये तत्व की चर्चा तो सरल हृदय वाले लोगों के अंदर में जाती है। जिनके हृदय की कठोरता है उनके ये बातें गले नहीं उतरती, उनके अंदर नहीं जाती है ये बातें। तो हृदय की कठोरता कोमलता में कैसे बदले कि आप तत्व ज्ञान रूपी जल का सिंचन करो जिससे वो भाव भूमि तैयार होगी। और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात करें, सम्यक तो प्राप्ति पुरुषार्थ से, वो सब भूमिका है, वो मार्ग है। सम्यक तो कैसे प्रकट किया जाए उसकी भूमि तो आज भूमि तैयार नहीं है। सम्यक तो रूपी बीज उत्पन्न कैसे होगा यदि भूमि तैयार नहीं है? तो किसान यदि हल चलाता है, बीज डालता है जमीन में, तो जमीन में बीज डालने के पहले उस जमीन को उस बीज के योग्य बनाता है, तब जाकर के बीज डालता है, अदरवाइज वो बीज बेकार चला जाएगा। हमने कुछ भी किया, खूब कोशिश की, हमने व्रत उपवास आदि और न मालूम क्या क्या हमने पालन करने का प्रयास किया। और दूसरी बात एक और, यदि हमने सब कुछ छोड़ करके दीक्षा भी ले ली और संयम भी ले लिया तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये कह रहे हैं वो भूमि तैयार होना पहले जरूरी है, और वो भूमि तैयार होती है 12 भावनाओं के माध्यम से। किस वजह से किया है आपने त्याग, ये चिंतन जब तक न चले, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली 12 भावनाओं का चिंतन, तो वैराग्य उपावन माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई, इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते रहो। हमारे को जो लगता था कि ये दुख उत्पन्न करने जैसी लग रही है, आगे देखिए कितनी सुंदर पंक्ति लिखी है। इन चिंतत सम सुख जागे, जिम ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। इन चिंतत, इन चिंतत, इनका चिंतन, चिंतत, इनका चिंतन करने से आनंद आएगा। हमें तो लगता है उदासी आती है, उदासीनता, उदासीनता नहीं, आनंद आता है। ओह कैसा स्वरूप है जगत का, क्षण भंगुर है। क्या आनंद क्यों आएगा? क्योंकि देखिए आप अनित्यता के साथ साथ में आप नित्यता का चिंतन करेंगे तो आनंद आएगा। और ऐसा चिंतन प्रस्तुत किया है जयचंद जी छावड़ा साहब ने 12 भावना में। उन्होंने कहा है अनित्यता का चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं, अनित्य भावना लिख रहे हैं, और अनित्य भावना लिखते समय सबसे पहली लाइन में लिखते हैं, द्रव्य रूप करी सर्वथिर, परिजय थिर है कौन। अनित्यता की चर्चा वे बतलाना चाह रहे हैं। इसमें है कौन सा पेज नंबर है? 300 पेज नंबर। देखिए आप 2 पंक्तियां, कितनी मार्मिक पंक्तियां हैं। अनित्यता का चिंतन हर विद्वान ने, हर मुनिराज ने,
हर ज्ञानी धर्मात्मा व्यक्ति ने अनित्यता के संदर्भ में अपना एक चिंतन प्रस्तुत किया है। कैसा चिंतन प्रस्तुत किया है इन्होंने अनित्यता के बारे में? बात तो अनित्यता की करनी है, लेकिन क्या कह रहे हैं? द्रव्य रूप करी सर्व थिर और परिजय थिर है कौन? द्रव्य दृष्टि से यदि आप विचार करो तो सब स्थिर है। द्रव्य दृष्टि से यदि अपने स्वरूप के बारे में चिंतन करोगे तो मैं स्थिर हूं, मैं परमानेंट हूं, मैं कभी मरा नहीं, मुझे कोई मार सकता नहीं, अनादि अनंत हूं मैं, अविनाशी हूं मैं, ध्रुव हूं मैं, शाश्वत हूं मैं, सदा एक रूप रहने वाला हूं। द्रव्य दृष्टि से देखो, लेकिन पर्याय दृष्टि से देखो तो जगत में कौन स्थिर है? परिजय स्थिर है कौन? पर्याय अपेक्षा से कौन स्थिर है? अरे पर्याय का स्वरूप ही बदलना है, क्षण क्षण में बदलना है। ये पर्याय तो बदलती ही रहती है, ये पर्याय तो नाशवान है, ये पर्याय तो क्षण भंगुर है, ये पर्याय तो हर समय बदलेगी, चेंज होना ही इसका काम है। तो फिर क्या करें? द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परिजय नए करी कौन? अपने आप में द्रव्य दृष्टि से देखो, अपने आप को देखो द्रव्य दृष्टि से, पर्याय को गौण करके। माने पर्याय दृष्टि से देखना बंद करो और द्रव्य दृष्टि से देखो। ऐसा कह रहे हैं जयचंद जी साहब। ये अनित्यता का चिंतन करो और फिर दौलत राम जी कहते इन चिंतत सम सुख जागे। इन बारे भावनाओं का चिंतन करने से समता, उदासीनता नहीं, खेद खिन्नता नहीं, दुख नहीं, अंदर में ऐसा नहीं कि अरे ये तो मतलब पीड़ा का काम नहीं है, आनंद की बात है, आहा मजा आ गया। बाहरी भावनाओं का चिंतन करने से आनंद आता है, जगत की क्षण भंगुरता को देख करके आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? अरे सारा जगत क्षण भंगुर है, देह क्षण भंगुर है, संयोग क्षण भंगुर है, लेकिन समस्त संयोगों के क्षण भंगुरता के बीच में भी एक ऐसा पदार्थ अंदर में मौजूद है जो क्षण भंगुर नहीं है, और वो कोई और नहीं है, वो मैं स्वयं हूं। तो आनंद आता है। फिर आनंद आता है कि ओहो ऐसा है, मैं अविनाशी हूं, और ज्ञानियों का ऐसा चिंतन होता है। फिर अब हम अमर भये ना मरेंगे, मरे अनंत बार, क्या अब नहीं मरोगे, अब अमर हो गए आप। मरे अनंत बार बिन समझे मरे हैं आज तक, अब समझ आ गई ना, अब नहीं मरेंगे। क्या बात कर रहे हो साहब, हमें भी बता दो ऐसा उपाय। कि नहीं, तुम जिसकी अमरता चाहते हो उसका तो स्वभाव ही मरना है। और गुरुदेव तो ये कहते थे कि उसका स्वभाव मरना क्या है, वो तो मरा हुआ ही है, मुर्दा ही है। ये शरीर मरेगा नहीं, ये शरीर तो मुर्दा ही है। क्या बात कर रहे हो, शरीर मुर्दा है कि हाँ ये जिंदा दिखता तो है? अरे जिंदा क्या दिखता है, इसमें एक जिंदा जानदार तत्व बैठा है, इसलिए ये जिंदा दिखता है। शरीर जिंदा नहीं है, इस शरीर में एक तत्व बैठा हुआ है। इस शरीर में कोई एक ऐसी चीज है जो चीज जानदार है, जिसमें दम है। वो जब तक है तब तक ये शरीर कुछ जान वाला दिखाई देता है, और उस चीज के माइनस हो जाने पर फिर ये जैसा बेजान था बेजान ही रह जाता है। इसका मतलब जान तो किसी और चीज में थी, शरीर में नहीं थी। ऐसा क्या हो गया बतलाइए? एकदम आयु पूरी होती है ऐसा क्या हो गया? आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, इन्होंने बोलना बंद कर दिया, हिलना डुलना बंद कर दिया। आखिर हुआ क्या? ऐसा 5 मिनट पहले तक तो सब बराबर था, अब क्या हो गया? एकदम क्या हुआ? क्या चीज चले गई? कुछ ना कुछ ऐसा था जिसकी मौजूदगी में ये सारे फंक्शन काम कर रहे थे। एकदम माइक चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, एसी चल रहा है, लाइटें चल रही है, फैन चल रहा है, सब चल रहे हैं, तो एकदम ऐसा क्या हुआ कि सब बंद हो गए? क्या हुआ? पावर ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं, करंट चला गया। इसका मतलब ये सारी चीजें चल रही है, जो सारे फंक्शन हो रहे हैं, इन सारे फंक्शन के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो पावर से कार्य करवा रही है इनसे, जिनकी वजह से ये सब काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो क्या है? बिजली। ऐसे ही हम कह रहे हैं हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, शरीर, ये इंद्रियां, ये सब जो काम करती हुई दिखाई दे रही है, इन सब के पीछे कोई ना कोई ऐसा तत्व है, और उस तत्व को कहते हैं आत्मा, उस तत्व को कहते हैं जीव। वो आत्मा है।
जानते हैं आप ये कैसा है आत्मा का स्वरूप? आत्मा का स्वरूप माने मेरा स्वरूप, किसी और की चर्चा नहीं है। दिस बॉडी माइनस डेड बॉडी, क्या बचेगा प्रदीप भाई, प्रमोद भाई? दिस बॉडी अभी जो दिख रही है माइनस डेड बॉडी, इस शरीर में से मुर्दा शरीर को माइनस कर दो, क्या बचेगा सर? जीव बचेगा, आत्मा बचेगा। वही तो आत्मा है। क्या चीज ऐसी थी जो चीज माइनस होने पर सब बंद हो गया? उस चीज को कहते हैं आत्मा, उस चीज को कहते हैं जीव। वो द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो स्थिर है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ क्षण भंगुर है। इसलिए अनित्यता के चिंतन में पर्याय रूप चिंतन के साथ साथ में द्रव्य दृष्टि का चिंतन करके यहां दौलत राम जी कहते हैं समता रूपी सुख को जागृत करो, इन चिंतत सम सुख जागे, अंदर में आनंद मनाओ, मौज मस्ती से रहो, जहां रहो आनंद से रहो, ये सुख का मार्ग है। तो ये 12 भावनाओं का जो यहाँ चिंतन प्रस्तुत किया है, ये 12 भावनाओं का चिंतन सुख के लिए है, आनंद के लिए है। अभी तो हमने चर्चा शुरू की है, यहाँ पर आगे अपन और विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों की यदि किसी प्रकार की कोई शंका हो इस प्रकरण के संदर्भ में तो आप लोग मुझसे अवश्य पूछें, मैं अपनी बात को यही विराम। हाँ बोलिए, कोई है?